गुड मॉर्निंग सीईटी एस्पिरेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज एक हिंदू एडिटोरियल को लेते हैं और उसके ऊपर हम रीडिंग कंप्रीहेंशंस करते हैं, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स निकालते हैं, वोकेबलरी निकालते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स निकालते हैं। आज क्योंकि 31 मार्च है, तो आज की सीरीज में हम जो है ना स्पेस एक्स पे कुछ जो है आर्टिकल आया है, वो आपको द हिंदू का पढ़ के सुनाएंगे। उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो तरीका होता है वो क्या होगा कि हम आपको फुल स्क्रीन पर वो एडिटोरियल दिखाएं, वो आर्टिकल्स दिखाएं, ताकि आप उसको पढ़ सके। उसके बाद हम आपके साथ पढ़ेंगे और उसके मेन मेन पॉइंट्स उसको स्किम करेंगे, स्कैन करेंगे। उसमें जो ना WH क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे, उसका डेटा देखेंगे, उसमें अंडरलाइन कोई वर्ड है वो देखेंगे, कोई कैपिटल वर्ड्स है वो देखेंगे, कोई इटैलिक फॉर्म में है वो वर्ड्स देखेंगे। डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमें समझ में नहीं आता वो चेक करेंगे। फिर उसके 20 सिनोनिम्स और 20 एंटोनिम्स भी करेंगे। 10 क्वेश्चन हम उसके रीडिंग कंप्रीहेंशन के करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपके शीट इंग्लिश में आता है वो सारा करेंगे। ठीक है। अब आप एक बार 2 मिनट इसने जो ना ये पूरा आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख लें। आपके साथ साथ मैं भी पढ़ूंगा इसको। ठीक है। ये है ये है द स्टोरी सो फार। On March 15, Elon Musk, the CEO of SpaceX, announced that X, an uncrewed Mars landing mission, will take place by the end of next year. अगले साल के एंड तक स्पेस एक्स अपना मिशन जारी कर देगा। तो पहले सेंटेंस में हमने पढ़ लिया कि ये क्या प्लान है, किस बारे में ये जो पैसेज है ये किस बारे में हमें बता रहा है। The operation is expected to feature Optimus, a robot developed by Tesla. कौन सा रोबोट है? ऑप्टिमस, जो टेस्ला ने डेवलप किया है। कौन सी कंपनी है? टेस्ला। नाम क्या है? स्पेस एक्स। कौन सा रोबोट डेवलप किया है? ऑप्टिमस। Another company owned by Mr. Musk as its passenger. If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, यानी 2029 तक लिखा है इसमें कि मस्क की जो कंपनी है वो कह रही है कि 2029 तक इंसान लैंड कर पाएंगे वहां स्पेस में। मिस्टर मस्क स्टेटेड ऑन एक्स, ऐसा उन्होंने अपनी एक्स अकाउंट पर कहा। द बिलियनियर एंटरप्रेन्योर अपीयर्स डिटरमाइंड टू अचीव दिस माइलस्टोन यूजिंग स्पेसएक्स रियूजेबल सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल स्टारशिप। व्हीकल कौन सी थी उसकी? स्टारशिप। और ये मस्क का डिटर्मिनेशन है कि वो ऐसा करेंगे, ऐसा इसमें बताया है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल? हम इसको जो ना मेन मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द प्रोजेक्ट हैज फेस्ड मल्टीपल सेटबैक्स इन रिसेंट मंथ्स। मल्टीपल सेटबैक्स आए हैं, रैपिड अनशेड्यूल्ड डिसेबिलिटीज आए हैं। इसमें बताया कि ओरिजिनली अनाउंस्ड इन सितंबर 2024 में ओरिजिनली इसको अनाउंस किया था। व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस? चैलेंजेस क्या हैं? देखो, पहले पैसेज में हमने उसका टाइटल पढ़ा, मेन डेटा हमने फाइंड आउट किया। अब आपने एक बार इसका मेन मेन देख लो। व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस, ये पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है। हाउ हैज स्पेस एक्स फियर्ड सो फार? व्हाट हैज नासा सेड? नासा ने इस बारे में क्या कहा है? ठीक है। नासा ने इस बारे में क्या कहा है? हाउ विल स्पेस एक्स लैंड ऑन मार्स? कैसे लैंड करेगा? तो इस प्रकार हमने इसको सारे को एक बार इसकी जो है मेन मेन पॉइंट ग्रैब कर लिए। अब हम इसको आपको ले चलते हैं, सीधा हम इसकी क्वेश्चंस कराएंगे। लेट्स मूव टू द लैपटॉप। ये देखिए, ये वर्ड्स अभी हम आपको अंडरलाइन कर देते हैं, मेन मेन जो जो इसमें वर्ड्स यूज किए हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब देखो, जब हमने एक बार पढ़ा, अब हम इसको सेकंड रीडिंग में इसके मेन मेन पॉइंट्स अंडरलाइन कर लेंगे।
ठीक है, इसके मेन मेन पॉइंट्स अंडरलाइन कर लेंगे। मार्च 15, मस्क ने मार्च 15 का, स्पेस एक्स कंपनी है, ठीक है, और उसकी लैंडिंग नेक्स्ट ईयर, ऑपरेशन इज फेल्योर फीचर ऑफ, ये इसका ऑप्टिमस रोबोट का नाम है। रोबोट का नाम क्या है? ऑप्टिमस, अंडरलाइन कीजिए। टेस्ला कंपनी है मास्क की, और कहता है 2029 में ह्यूमन वहाँ स्पेस में चला जाएगा, 2029 और 31 तक, और वो बिलीनियर है। क्या ये संभव है? द प्रोजेक्ट एज काफी सेटबैक्स लगे हैं, होता है शुरुआत में, बट मिस्टर मस्क इज डिटरमाइंड। अभी अभी जो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, सुनीता विलियम्स को जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट था वो वापस लेकर आया, जो 9 महीने स्पेस में रही थी। ये ड्रैगन भी मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ही था, और नासा के साथ मिलके सुनीता विलियम्स और दूसरे एस्ट्रोनॉमर को वापस स्पेस से, जो उनका स्पेस का जो वहाँ साइंटिफिक सेंटर है वहां से वापस लैंड कराया अच्छी तरह। तो हम विश्वास भी कर सकते हैं इस बात पर, देयर इज नो प्रॉब्लम, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस? लेकिन नए इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में, एक आप धरती पे और एक आप जाकर स्पेस में रहे, चंद्रमा पर रहे, मून पर रहे, तो वहाँ काफी दिक्कत भी हो सकती है। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि क्या स्पेस एक्स डेवलप कर पाएगा ऑक्सिलरी टैंकर स्पेस क्राफ्ट इन टाइम टू रीच मार्स, कि मंगल ग्रह पे पहुंचने के लिए, मार्स पर पहुंचने के लिए क्या वो कर पाएगा? अप्रोक्सीमेटली ये कितना डिस्टेंस है? 5.5 करोड़ किलोमीटर इन स्पेस, ये डिस्टेंस है, यानी डेटा है ये हमारा। ओके, तो डिस्टेंस हमने मालूम पड़ गया। टाइमिंग इज आल्सो क्रूशियल। एवरी 26, हर 26 महीने, अर्थ एंड मार्स रीच लॉन्च विंडो। लॉन्च विंडो क्या है? एक और वर्ड आ गया। ये हर 26 महीने में एक बार लॉन्च विंडो होती है, यानी उस टाइम आप लॉन्च कर सकते हैं। ए पीरियड व्हेन टू पैनल आर प्लेन्स प्लेनेट्स आर क्लोजेस्ट, जब दोनों प्लेनेट एक नजदीक होते हैं, जिससे कि स्पेस ट्रेवल आसान हो जाता है। यानी कितने महीने का है? 26 का। तो ये, अब बात ये है कि अब 26 महीने में ये सबसे नजदीक होते हैं, तो उन्हीं दिनों में जो न करा जाए, और डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू लॉन्च रीच लो अर्थ ऑर्बिट, LEO। देखो ये भी LEO है, इसका फुल फॉर्म कोई पूछ लेगा, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। आगे क्या है? कैपेसिटी ऑफ, जिसकी कैपेसिटी है 4200 टन, ठीक है। मास जर्नी टू एड्रेस द स्पेस एक्स अनाउंस इन अप्रैल 2000 दैट इट वुड LEO टैंकर स्पेसक्राफ्ट टू रिफ्यूल स्टारशिप। तो इसके बारे में बताया। अब आते हैं हम, हाउ हैज स्पेस एक्स फेयर्ड। सो अभी तक स्पेस एक्स ने क्या किया है, ये अभी तो हमने आपको बताया था कि फाल्कन 9 रॉकेट, ड्रैगन अभी आया है, जो डेवलपमेंट हैविंग कैपेसिटी टू डिजाइन स्पेसक्राफ्ट दैट कैन विथस्टैंड विद हार्श कंडीशन ऑफ स्पेस, स्पेस एक्स, स्टारबक्स, सारी चीज ये बताई है। तो स्पेस एक्स लैंड ऑन मार, Mr. Musk Aviation Starship Vessel 206 mission will carry Tesla's Optimus robot. Optimus robot से जाएगा, नाम रोबोट का याद रखिए। आ गया। उसके बाद कोई डेटा और है, देखो फाल्कन एक और आ गया 9, और चॉपस्टिक वर्टिकल कैचिंग सिस्टम है, ये हमने नोट कर लिया। अब नासा क्या करता है? नासा क्या है? व्हाट इज नासा? द गार्जियन रिपोर्ट्स दैट सीनियर नासा ऑफिशियल आर वरीड अबाउट पोटेंशियल, नासा की थोड़ी वरीड है, ये वर्ड नोट कीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेस एक्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आज के दिन, डोज, DOGE, DOGE, ये डोज वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ, ये है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो अमेरिका में अभी ट्रम्प के आने के बाद जिसकी अगुवाई एलन मस्क कर रहे हैं, डोज की, ये काफी चर्चा में है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। डोज हैज बीन पुशिंग एक्सटर्नली फॉरवर्ड, नासा जो ऑफिस टेलीफोनिकली पॉलिसी स्ट्रेटजी, यहाँ कुछ ऐसा वर्ड नहीं है, नासा ही है, नॉन फॉर मेकिंग
बोल्ड क्लेम्स कहते हैं में करता है। इस प्रकार हमने इसको स्किम कर लिया, मेन मेन पॉइंट्स निकाल लिए, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स निकाल लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसके जो ना सबसे पहले 20 वोकेबलरी क्वेश्चन लेंगे जो डिफिकल्ट वर्ड है। इसमें जो वर्ड का प्रयोग किया, अनक्रीड, अनमैन्ड, ऑटोमेटिक, पायलटलेस। अनक्रीड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वर्ड इसको नोट करिए, क्योंकि अभी अभी जो ना स्पेस से ड्रैगन लेकर आया है सुनीता विलियम्स को, तो अनमैन्ड, अनक्रूड का मतलब कोई क्रू मेंबर नहीं उसमें, ये तो होगा इसके सिनोनिम्स। और ये क्रूड, जिसमें क्रूड है, मैंड है, ऑपरेटेड है। माइलस्टोन, माइलस्टोन होता है कि लैंडमार्क, वो लैंडिंग भी लैंडमार्क थी ड्रैगन की, ड्रैगन की लैंडिंग थी वो लैंडमार्क थी। ठीक है, अब देखो, लैंडमार्क, अचीवमेंट, ब्रेक थ्रू और सेटबैक, फेल्योर, डिक्लाइन, ये इसकी अपोजिट होगी। सेटबैक तो सीधी बात है, सेटबैक के ये वर्ड ले लो आप, और ये इसके अपोजिट हो जाएंगे, सेम चीज है। क्रिटिकल, क्रूशियल, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, और इसका इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट, माइनर। फेलियर होता है कोलैप्स, ब्रेकडाउन, डिफीट। सक्सेस, विक्ट्री, ट्रायम्फ। रिफाइनमेंट, इंप्रूवमेंट, एनहांसमेंट, अपग्रेडेशन। डिग्रेडेशन, डिट्रिएशन, डिक्लाइन। डेमोन्स्ट्रेट, एग्जिबिट करना, शो करना, प्रूव कर रहा, कंसील करना, हाइड और सरप्रास, ये इसके एंटोनिम्स हो गए भाई। इनोवेटिव, क्रिएटिव, न्यू, एडवांस। ट्रेडिशनल, ओल्ड फैशन एंड कन्वेंशनल। मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, ये सिंपल है। अनशेड्यूलेबल, कोई शेड्यूल नहीं, अनप्लान, अनएक्सपेक्टेड, ये प्लान, एक्सपेक्टेड, ये इसका अपोजिट हो गया। सक्सेसफुल, सिंपल वर्ड है, विक्टोरियस, ट्रायम्फर्ट, अकम्प्लिश्ड, फेल, डिफीटेड, अनसक्सेसफुल। टैंकर, ये जो है कैरियर, कंटेनर और वेसल। रिसीवर, कंज्यूमर, नॉन कैरियर। प्रेशर, सिंपल वर्ड है, फोर्स, स्ट्रेस, टेंशन। ईज, रिलैक्सेशन, कंफर्ट। तो ये इस प्रकार जो ना आपको 20 वर्ड्स रीड लर्न एक्सेल डॉट कॉम में जाके आप वहाँ, ये आर्टिकल मैंने रीड लर्न एक्सेल डॉट कॉम पे आर्टिकल मैंने पब्लिश कर दिया है। अब इसके हम एमसीक्यूज लेंगे, यानी रीडिंग कंप्रीहेंशन। व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ द पैसेज? क्या है मेन टॉपिक पैसेज का? ये है द स्टेटस एंड चैलेंजेस ऑफ स्पेस एक्स मार्स मिशन। मार्स मिशन का क्या वो है? व्हेन डिड एलन मस्क अनाउंस दैट एन अनक्रूड, जिसमें कोई अनमैन्ड मार्स लैंडिंग विल टेक प्लेस, कब तक होगी? 2024 तक, 2029 तक बताया था इन्होंने, हो जाएगी 2029 है ये। ठीक है। व्हाट इज प्राइमरी व्हीकल फॉर द मार्स मिशन? कौन सी प्राइमरी? स्टारशिप प्राइमरी व्हीकल यूज है। मस्क के अनुसार ह्यूमन लैंडिंग ऑन मार्स बिगिन 2031, 29 से 31 ह्यूमन लैंडिंग शुरू हो जाएगी। व्हाट मेजर चैलेंजेस डिस्कस्ड रिगार्डिंग रिफ्यूलिंग? रिफ्यूलिंग में कौन कौन से है? लैक ऑफ टेस्टेड टेक्नोलॉजी एंड मिड फ्लाइट रिफ्यूलिंग, फ्लाइट के बीच में रिफ्यूलिंग, तो बी आंसर हो जाएगा। वाई है स्पेस एक्स मार्स मिशन बीन डिलेड? डिलेड क्यों हुआ था? टेक्निकल फेल्योर्स एंड लॉजिस्टिकल इश्यूज के कारण। व्हाट इज द मेन रीजन नासा ऑफिशियल्स आर कंसर्न अबाउट मस्क? मस्क का क्या था कि पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो डोज में है, DOGE। व्हाट इज द लॉन्च विंडो? लॉन्च विंडो कितने दिन की थी? 26 महीने की। हमें बताया जाता है पीरियड व्हेन अर्थ एंड मार्स आर क्लोजेस्ट, जब अर्थ और मार्स बिल्कुल नजदीक हो, उसको बोलते हैं हम लॉन्च विंडो, और वो 26 महीने बाद आती है। ये पॉइंट भी याद रखो, हमने पढ़ा था। देखो अभी हम पैसेज भी नहीं देख रहे, हमने चीजें अपने आप याद हो रही है, कुछ मेन मेन पॉइंट्स याद हो रहे हैं, तो ऐसे आप जो ना रीडिंग कंप्रीहेंशन करेंगे, एक बार पैसेज को अच्छी तरह पढ़ लेंगे, तो उसके बाद ज्यादातर क्वेश्चंस का आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर कोई वर्ड ऐसा आ जाता है तो आप रेफर बैक करें पैसेज में। विच मेजर फीचर डज स्टारशिप करंटली लैक फॉर मार्स? कौन सी लैक करता है? रेक्टेंगुलर लैंडिंग गियर, ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है आजकल। अब व्हाट डज द टर्म रैपिड अनशेड्यूल्ड डिसेंबली मीन? अनप्लान्ड, एक्सप्लोजन और फेल्योर। अब वोकेबलरी और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हमने आपको कराए दिए थे। परसिस्टेंट का क्या होगा? सिनोनिम, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम्स का हो जाएगा क्रिटिकल का ट्रिवियल। सिनोनिम्स फिजिबल का होगा वाइबल। ठीक है। एंटोनिम्स अनसर्टेन का सर्टेन हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, क्योंकि सर्टेन नहीं है तो डेफिनेट डेफिनेट हो जाएगा। रिफाइनमेंट, जो रिफाइन हो, साफ सुथरा हो, ठीक हो, और इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्प्रूवमेंट्स, सुधार करना। चैलेंज का ऑब्स्टेकल, चैलेंज और ऑब्स्टेकल सेम है, सॉल्यूशन डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है,
तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप इनका निकाल सकते हो। नेक्स्ट, पोस्टपोन का एंटोनिम सिखाना है, शेड्यूल। पोस्टपोन का मतलब आगे आगे बढ़ना, शेड्यूल का मतलब डेट फिक्स। वैक्यूम, जिसमें कोई प्रेशर ना हो, एम्प्टी, इसका मीनिंग हो जाएगा। इनोवेशन का इन्वेंशन, एंड एसेंशियल का ऑप्शनल। ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देख लो, ए व्हीकल डिजाइन फॉर ट्रेवलिंग इन आउटर स्पेस, स्पेस शिप, आउटर स्पेस में जो व्हीकल जाती है, वन वर्ड हो गया। ए पर्सन हु इन्वेस्ट इन न्यू बिजनेस वेंचर्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको नया इनोवेटिव आइडियाज है आपको, तो आपको एंटरप्रेन्योर कहेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट भी काफी इंसेंटिव दी है, इंडिया गवर्नमेंट भी उसके लिए काफी इंसेंटिव देती है। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग और रिफाइनिंग समथिंग इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। ए सडन इंटेंस मिलिट्री अटैक को बोलते हैं ब्लिस क्रिक। ये वर्ड याद रखो भाई, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये, और आप अब अगले वीडियो में हम आपको ना आ, जो 100 वर्ड्स जो पिछले एक साल में वर्ल्ड में मैक्सिमम यूज किए गए थे, अगले वीडियो में हम आपको जो ना 100 वर्ड्स वो बताएंगे जो पिछले एक साल में वर्ल्ड में बहुत ही उनका यूज हुआ है। इसका मतलब जो ज्यादा चलन में वर्ड्स थे उनको हम आपको समझाएंगे, ताकि आपको जो ना एग्जाम में दिक्कत ना आए कि उन्हीं में से एग्जाम में आएगा, ये डेफिनेट है। क्योंकि जब एग्जाम में सेट होते हैं इस प्रकार कोई चीज, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछते हैं, तो वो लेटेस्ट वर्ड्स को उठाते हैं, ताकि वो टेस्ट करते हैं कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं नहीं है। जैसे हम तो सुबह सुबह अपना द हिंदू पढ़ लेते हैं, ई वर्जन। ठीक है। और अब और देख लेते हैं कुछ। ये हो गया ग्रामर, द रॉकेट हैज बीन, ये पैसिवाइज हो गया भाई, इसमें से पैसिवाइज निकालना है। इनडायरेक्ट स्पीच एलिमेंट सेड दैट दे वुड लॉन्च स्पेसक्राफ्ट नेक्स्ट वीक। अब सेंटेंस करेक्शन है, स्पेस एक्स हैज फेस्ड सेवरल सेटबैक्स। ईडीएम है, मीनिंग ऑफ बियॉन्ड द स्काईज, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, ये ईडीएम हो गया। एडवर्ब, आइडेंट पावरफुल, उसमें एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार जो है ना, हमने आज आपको जो है ना एडिटोरियल में स्पेस एक्स के बारे में बता दिया। उसमें स्पेस एक्स में का जो ना डायरेक्टर कौन है, ठीक है, एक्स क्या है, नासा का क्या ओपिनियन है, कब तक लॉन्च होगा, कौन सी स्पेस विंडो है, कितने महीने की विंडो है, कौन कौन सी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कौन कौन से एंटोनिम्स हैं, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो इस प्रकार हर रोज आप सुबह आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मेरी जो ना गारंटी के साथ कहता हूँ, एक हफ्ते में आप बहुत जल्दी जल्दी जो ना रीडिंग कंप्रीहेंशन की स्पीड बना लेंगे। रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब ये होता है हाउ टू ग्रैब, आप कैसे उसको स्कैन कर रहे हैं पैसेज को। जैसे ये हमारे पास ये पैसेज है, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये पैसेज है आपके सामने, आप इसको एक एक वर्ड्स पढ़ रहे हैं, ए बी सी डी मार्स, ये है आंसर्स, एडजेक्टिव, पावरफुल, बियॉन्ड द स्काईज। उसको फ्रेजेस में पढ़ें, स्पीड अप करें। तो जैसे आप 8-10 पैसेज इस प्रकार पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, आप ग्रैब करना सीख जाएंगे, टाइम बचाना सीख जाएंगे। तो यही एक जो ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रीड रीड रीड। एडिटोरियल एडिटोरियल, चाहे आप द हिंदू का पढ़ो, चाहे आप किसी दूसरे अखबार का पढ़ो जो आपको अवेलेबल हो। बट हिंदू इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसमें लेटेस्ट टॉपिक्स ज्यादा आते हैं, और वर्ड्स की, इडियम्स की और वोकेबलरी काफी स्ट्रांग होती है, और आपको उसकी कंप्रीहेंशन करने में आनंद भी आता है, क्योंकि ये चैलेंज है और हमने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 100 वर्ड्स जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हुए हैं लास्ट 1 ईयर में। क्योंकि पिछले एक साल में जो जो वर्ड्स ज्यादा वर्ल्ड में यूज हुए हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर वो जान जाएंगे तो आपकी वोकेबलरी काफी स्ट्रांग हो जाएगी सीईटी इंग्लिश एग्जाम के लिए, और वहां जरूर आप चक देंगे 250 नंबर। 250 नंबर चकने के लिए जरूरी है ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना। वर्ड्स तो आप पता नहीं बहुत दुनिया भर के याद कर लेंगे, लेकिन मैं आपको वो 100 वर्ड्स दूंगा जो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा यूज हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर जो ना लाइक करो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भाई कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दें। वीडियो को देख लिया करो भाई, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ओके, बाय बाय।